हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द बायो वैली। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगी। वीवीआई एमसीक्यू है, चैप्टर 1 से लिया गया है। जितना वीवीआई बन सकता था मैंने कवर किया हूँ। लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगी। चैप्टर 1 है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी में ये दोनों एक साथ ही रहता है, जबकि अदर प्रकाशन की बात करूँ मैं तो दोनों अलग अलग होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे कि जैसे कि अब कोई एक बात करता है, जैसे मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, अब इसके बीचों बीच एक लंबवत रेखा पड़ती है, तो इसके ये जो केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, इसके बीच की बातें होती है। ये टोटल अगर वृत्त आप मैथ के भाषा में पढ़े होंगे तो इसको व्यास कहा जाता है, डी कहा जाता है, डी से डिनोट होती है। लेकिन ऐसे बात करूं मैं वृत्ताकार से, यदि मैं ये दर्पण की बात करूं, गोलीय दर्पण की बात करूं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो कहेंगे, ये हो गई त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या। वृत्त के बीचों बीच भाग को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन दर्पण में क्या कहता है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण की फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि मरीज के दांतों का जो प्रतिबिंब देखता है, दांत होता है छोटा, तो उसको बड़ा देखने के लिए किस प्रकार के यंत्र का वो यूज करता है? तो वह जो यूज करता है वह है अवतल दर्पण का। आप पढ़ चुके होंगे कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा होता है और उत्तल दर्पण का छोटा होता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, मतलब किसी वस्तु का ये उसके प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब या का आवर्धन ऋणात्मक होता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक में जाएगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर उसका कैसा होगा, कैसा वो दिखेगा? ऋणात्मक में यदि चला जाएगा तो कैसा देखने में लगेगा? उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, छाया जो बनेगा, किस तरह का दिखेगा, या आईने में जो उसका फिगर बनेगी कैसा दिखेगा? उसका जो होता है देखने में वास्तविक होगा, लेकिन वो देखने में कैसा लगेगा? उल्टा हो जाएगा वो। तो इससे साबित हो जाती है क्या होगी? ये आवर्धन जो होगी ऋणात्मक होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें जो था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये जो 32 सेंटीमीटर की बात करा गया है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन होगा जिसमें वक्रता त्रिज्या जो होगी 32 डिग्री होगी? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाता है आपका 16। वो भी 16 क्या चीज में होगी? प्लस में हो जाएगी इसका 16। आपका सूत्र की पता होगी, फोकस दूरी का जो होता है, क्या होती है फोकस दूरी का? एफ बराबर आर बटे 2, उससे ये बन जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित होता है? परावर्तन मतलब प्रकाश का आना और क्या हो जाना? रिटर्न हो जाना। परावर्तन यही नहीं कहता है। और पवर्तन क्या होती है? उसी माध्यम में चला जाना, जिस माध्यम से आया है, मतलब जिस पे फोकस बिंदु पड़ रही है उसको प्रतिच्छेद करते हुए आगे की ओर निकल जाना। तो परावर्तन मतलब लौट जाना। प्रकाश किसी वस्तु से, पिंड से या किसी बिंब से टकराएगा तो लौट जाएगा। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम से निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करेगा यहाँ पर? तो आपतन कोण जो होगी वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ये निर्धारित करता है। यानी कि आने वाले कोण और जाने वाले कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे? तो कुछ इस तरह से उसका बनता है, जैसे कि ये सतह है, ये किरण पुंज आई, ये गई, तो बीच में जो अभिलंब बनता है, ये अभिलंब बना, उसके बीच की जो कोण होती है
इसका और इसका दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस हिसाब से इसका भी और इसका भी, ये भी कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि हवा में, यानी कि हवा निर्वात में, एक चीज याद रखना है, हवा अलग होती है, निर्वात अलग होती है। निर्वात का मतलब वायु की अनुपस्थिति होता है। थोड़ा टाइपिंग गलत लग रहा है, गलत है। निर्वात होता है मतलब जिसमें वायु की अनुपस्थिति होता है, और हवा मतलब जिसमें वायु की उपस्थिति होता है, उसे हम कहते थे। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु में, सॉरी निर्वात में ही होनी चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग, उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी कि इसमें मैग्नेट फील्ड होती है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो बस आपको याद रखना, जब भी प्रकाश के परावर्तन का नियम कहे बस 2 मारना है। कैसे, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने उसे डायग्राम से देखा था, कि जैसे देख लेते हैं, ये प्रकाश आई, ये प्रकाश से गई, और बीच में एक जो है ये हो गया, ये समतल जमीन है, प्रकाश उधर से आ रही है, आपतित पुंज है, जा रहे परावर्तित पुंज है। तो यही आपतन और परावर्तन ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था, जो दंत चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का यूज करता है, क्योंकि उसका दांत को बड़ा करके देखना होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उसका, बी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। ये फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या, तो बस आपको याद रखनी है। जब फोकसांतर कहा है तो सिर्फ वक्रता त्रिज्या, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कहा है, कह रहा है कि F बराबर 2/2 × R है, ये तो होना संभव नहीं है। आपका आंसर जो होता है ये भी नहीं होगा, R बराबर F/2 है। जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि F बराबर इसका हो जाएगा, F बराबर R/2। ये हो जाएगा, क्योंकि पे थोड़ा सा हाइफन देने में छूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह, जिससे रोशनी फोकस जो होती है बाहर क्यों निकलता है, परावर्तक सतह जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा बाहर, वो जो होता है किस लेंस का बना होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होती है अवतल होता है। अवतल होने का रीजन है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा लाइट है, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। जैसे अब बात करेंगे, ये लाइट है, जब भी कोई लाइट होती है तो उसका हम रेज जो देखते हैं वो कैसा रहता है, रेज निकलता है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से रोशनी निकलती है, कुछ ऐसा रोशनी रहता है। तो ये किस दर्पण का उदाहरण है, ये किस दर्पण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपका अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण रहता तब इसका रेज कैसा होता, तब इसका रेज जो होता कुछ इस तरह से एक बिंदु पर मैच हो जाता, आगे चल के एक बिंदु को मैच कर जाता है, ये हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने का कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जो बनाया जाता है, जो नाई लोग जो होते हैं दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, इसमें भी सेम दर्पण होनी चाहिए, और होगा अवतल दर्पण, आपका सी आंसर है। क्योंकि कोई प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए हमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर है, दर्पण का सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दर्पण की, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र जो हो जाता है, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखा है, दर्पण का जो सूत्र हो जाता है आपका, डी आंसर सही होनी चाहिए थी, ये कुछ ऐसा हो जाता है।
1/v प्लस 1/u बराबर जो होती है 1/f होता है। ये दर्पण के सूत्र हो गया। और लेंस का सूत्र क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। उसका क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। अब प्लस की जगह बस माइनस आती है और कुछ चेंजेस नहीं है। ये लेंस का सूत्र से है। 1/v बराबर होता है आपका 1/f हो जाता है। ये सूत्र बनती है। ये लेंस का सूत्र है, ये लेंस है। और यह जो होता है ये दर्पण का सूत्र है। ये दर्पण का सूत्र से, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन सही है। याद रखना है, थोड़ा सा इसमें बट्टे लगेगी। कहता है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनती है? कौन से दर्पण से बनेगा? समतल और उत्तल से जो होती है आभासी प्रतिबिंब से बनता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति, जैसे कि हमारे घरों में है, हम लोग जो यूज करते हैं, आप सब भी यूज करते होंगे चेहरा देखने में, तो वो एक समतल दर्पण का उदाहरण है। उसमें जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तुएं, जो बीम लेफ्ट साइड रहती है वो राइट साइड हो जाती है मूवमेंट करके, जो राइट रहती है वो लेफ्ट हो जाता है। यही आपका समतल दर्पण का उदाहरण है। उसके बाद आप जितना पीछे जाओगे उतना आपका जो प्रतिबिंब है, जितना बिंब को आप पीछे रखोगे प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनती है। और यह क्या बनाती है? एक, इसका कहता है कि प्रकृति कैसा होगी? इसका प्रकृति की बात करूं तो यह जो हो जाएगा आभासी हो जाएगा, लेकिन बराबर दिखेगा। आभासी नहीं, काल्पनिक बनावट जो होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अभी थोड़ा देर मैंने पहले ही जिक्र किया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि कोई गोलीय दर्पण है, ये आपका ये गोलीय दर्पण है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। और ऊपर से ये दर्पण तो इस तरह से भाग में आता है, तो ये क्या कहलाता है? वक्रता तिर्य्या कहलाता है। तो इसमें क्या कहा है? फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की क्या होगी? ये गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता तिर्य्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि आधा आधा में बट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आधी होती है, ये आधा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होता है, किस दर्पण में हम देखेंगे तो ऐसा होता है, महसूस होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में। ये आवर्धित होगी और कैसा होगी? काल्पनिक बिंब बनाता है, आवर्धित बड़ा साइज करता है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? जो एक उत्तल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो उसका जो होता है प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वो वास्तविक बनता है और वस्तु से क्या होती है? छोटी बनती है। इसमें हासित है, अब कीजिएगा, क्वेश्चन तो टाइपिंग में फंबल हो रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ईंट है, ऑप्शन दिया पारदर्शित पदार्थ, अपारदर्शित पदार्थ, पारभासी। पारदर्शित क्या होती है इसको जान लेते हैं। जैसे कि अभी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है कोई, अगर इस पे मैंने रोशनी जो है डाला, ठीक है, रोशनी मैंने इस पे डाला, अगर ये रोशनी इस पार से उस पार ही निकल जाता है, रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम इस वस्तु को क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इस पे एक रेज छोड़ा यानी कि रोशनी डाला और इसका रेज जो है इस पे जाके फिर रिटर्न हो जाता है, इस पे मतलब इस पार से उस पार नहीं कर जाता है, तो अपारदर्शी कहते हैं। और एक जो होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जब मैंने कोई लाइट का रेज डालूंगा, ये लाइट मैंने छोड़ा, तो क्या होगी? कुछ किरण पुंज इस पार से उस पार हो सकती है और कुछ कुछ किरण पुंज होते रिटर्न हो जाता है। जब ऐसा अवस्था होती है तब इसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो किस में ऐसा दिख रहा है? ईंट में क्या क्या हो सकता है? तो ये इस पार से उस पार जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगी? अपारदर्शी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे आंखों से देख सकती है वही वस्तुएं होती हैं,
यानी कि हमारी आंखें जो है देख सकती हैं। हमारी आंख कब कोई चीज़ को देखती है, आप नेत्र में पढ़े होंगे कि हमारी आंखें कब दिखती है। कोई वस्तु को तब देखते हैं या तो इस पे क्या पड़ जाए, रोशनी पड़ जाए, और नहीं तो खुद से रोशनी उत्सर्जित कर जाए। आप देखे होंगे रात में कहीं भी दूर अंधेरे बल्ब जल रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, आसानी से दिख जाता है हमें। लेकिन रात दूर अंधेरे में कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है तो हमें नहीं दिख पाता। क्यों नहीं दिख पाता? क्योंकि ना वो स्वतः उत्सर्जित कर सकता है, ना ही उस पर कोई रोशनी डाल रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि दीप्त या प्रदीप्त या तो खुद उस पे क्या हो, रोशनी उत्सर्जित वो कर सके, प्रकाश उत्सर्जित करे वैसा वस्तु, और नहीं तो उस पर कोई प्रकाश उत्सर्जित किसी के द्वारा किया गया हो वैसा वस्तु को हम आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है और मनुष्य के दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ नजर आएगा। तो ये जो होगा आपका दुगुना हो जाता है समतल दर्पण में खास करके। तो आपको कितना इसमें देखने को मिलेगी, तो इसमें देखने को मिलेगी 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो आ रहा है, दुगुना हो जाता है। संयुग्म फोकस संभव है केवल संयुग्मी फोकस, संयुग्मी यानी कि एक जोड़े बराबर का फोकस संभव तब होता है जब कौन सा दर्पण होती है, जब अवतल दर्पण होता है। तो नेक्स्ट है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ऐसा वाला क्वेश्चन ऊपर में हम कर चुके हैं कि जब एक दर्पण की फोकस दूरी जो होती है आपकी कितने होता है, 20 सेंटीमीटर होती है। तो उस समय पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या दे दिया, फोकस पूछा था, इस बार फोकस दूरी दे रखा था। इसका सूत्र क्या हो जाता है, हम क्या जानते हैं कि F बराबर R/2 जानते हैं। और यहाँ F की जगह पे कितना दे रखा है, F की जगह पे दे रखा है 20 दे रखा है, F की जगह पे 20 दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, R पूछा गया है, R/2 है। तो दो इधर क्या चीज़ में है, गुना में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 20×2 = 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तब इसका आंसर कितना होता है आपका 40 सेंटीमीटर। बस सूत्र अब याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगी। आपका 40 सेंटीमीटर आंसर होती है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बन जाए। बहुत अच्छा टॉपिक्स है। किसी वस्तु के किसी बिंब को दर्पण के सामने, कोई ऑब्जेक्ट को दर्पण के सामने रख रहे हैं तो वो सीधा दिख रहा है, दूर जैसा ही करेंगे तो उल्टा बिंब बन जाता है। तो आखिर वो दर्पण कौन सा निशानी होगा, तो यह जो हो जाता है उत्तल दर्पण का निशानी होता है। उत्तल दर्पण होती है इसका उदाहरण। और इसका जस्ट उदाहरण है कि आप कोई भी बड़े गोले को आप देख सकते हो जिसमें अंदर से आप दर्पण तो पढ़ ही चुके हो, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उसमें आप यहाँ इसको नोटिस, कुछ उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। सॉरी थोड़ा लेंथी बन जाएगा वीडियो, नेक्स्ट में देखेंगे। आगे देख लेते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहें कि जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, क्योंकि दर्पण क्या होती है, वो किस प्रकार का दर्पण हो सकता है, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जितना पर है उतना ही पर। तो यह दर्पण जो होगी या तो वो समतल दर्पण हो सकती है, नहीं तो उत्तल दर्पण हो सकती है। इसी कारण से समतल होगी तो भी दिखाई देगा बराबर, उत्तल होगी तो छोटा दिखेगा लेकिन बराबर दूरी पर दिखेगा, मतलब बराबर दिखेगा वो। 26 है, किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो दर्पण किसका हो सकता है तो वह जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या कहा है कि सम्मुख किसी भी दूरी पर रखे वस्तु का प्रति सदैव सीधा और छोटा बनता है। आप देखे होंगे हेड साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर जो होती है बना जो होता है, उसमें किसका उदाहरण है वो साइड मिरर। वह उदाहरण दर्शाता है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठल, थोड़ा जिक्र कर ही लेते हैं। और यह कैसा दर्पण का है, ये दर्पण होती है, एक ये दर्पण होती है और एक में दर्पण की बात करो ये दर्पण होती है। ये पीछे से जो लाइनिंग खींचा जाता है इसका मतलब कलई किया गया, यानी पीछे से जस्ता का जो है कि चांदी और जस्ता दोनों मिला कलई कर दिया जाता है। तो ये उठा हुआ है, तो ये जो है ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उदाहरण है। और
ये जो पीछे से जो जो गड्ढा हुआ है वो अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाता है, ये अवतल दर्पण का उदाहरण है। तो किसी दूर रखी वस्तु का अगर छोटी और सदैव सीधा दिखता है तो उत्तल दर्पण का उदाहरण है। तो ये इसका परफेक्ट उदाहरण जो होता है ज़्यादातर लोग साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। हाँ, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि फोकस अंतर जो होता है छोटा होता है। जब ये किरण पुंज निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। जब ये कोई रोशनी फैल के बाहर भागे तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि यह कैसा है, ये अवतल दर्पण है। उसके साइड मतलब सामने क्या लगी हुई है, अवतल दर्पण का लेंस लगा हुआ है, इसी कारण से हो जाती है। नेक्स्ट कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो यह जो बनेगा वो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। उत्तल दर्पण का चिन्ह निशानी है, ध्रुव तथा फोकस के बीच हमेशा उसका प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु को तब हम देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है, कोई बिंब है, प्रतिबिंब है, उस पर प्रकाश पड़ी और उसके बाद जो होगा वह वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित ना करके क्या कर देगी, परावर्तित कर देती है। तब वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। मतलब कौन सा ऐसा चारों में से दर्पण जिसमें वास्तविक जो होता है प्रतिबिंब नहीं बनता है, मतलब आभासी बनाती है वो, तो वह आपका जो हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है। तो यह जो होता है, अगर अवतल दर्पण फोकस से जो किरणें चलती है परावर्तन के बाद जो होती है ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अगर और क्वेश्चन कवर करूँगा तो ये पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 का भी वेट कीजिए, फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। न्यू विजिटर है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।